हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 2 का जो चैप्टर 1 सिमिलैरिटी है उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो अभी का जो वीडियो, जो आज का लेक्चर नंबर 6 का वीडियो है, ये आपके रियल सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। जो चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी है, तो असली सिमिलैरिटी अभी से स्टार्ट होती है। तो सर हमने 1.1 और 1.2 में क्या किया? 1.1 और 1.2 में आपने ट्राइंगल के बारे में समझा है कि ट्राइंगल क्या होता है, उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, और अगर दो ट्राइंगल्स के एरिया कॉमन, उनका अगर रेशियो बनाना रहेगा, बेस कॉमन तो हाइट पकड़ो, हाइट कॉमन है तो बेस पकड़ो, दोनों का अगर दोनों कॉमन है तो उसका आंसर 1 आ रहा है। सो यस, एक्सरसाइज 1.1 में तो हमने ये पढ़ा, एंड 1.2 में बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, एबीपी थ्योरम पढ़ा है, और थियरम्स ऑफ थ्री पैरल लाइंस पढ़ा है। तो ये 3 थियरम्स पढ़े हैं। अब इसके बाद रियल सिमिलैरिटी स्टार्ट होता है। सो आप अपना बुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, और मैं भी मेरा पेन लेकर रेडी हो जाता हूँ। यस, तो सिमिलैरिटी की बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंट एक वर्ड पढ़ा है। यस, एक वर्ड पढ़ा है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट। यस, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? सिमिलर। सिमिलर या सिमिलैरिटी बोल सकते हो, सिमिलर बोलना। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में ना बड़ा माइनर सा फर्क है। मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों में माइनर सा फर्क है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट में शेप जो रहेगा ना, शेप शेप भी सेम रहेगा, और शेप का जो साइज रहेगा ना, क्या बोल रहा हूं मैं, शेप का जो साइज रहेगा ना, वो भी सेम रहेगा। एम आई क्लियर विद दिस? शेप भी सेम और साइज भी सेम। सिमिलर में क्या होता है? सिमिलर में सर शेप जो होता है ना, शेप शेप सेम रहेगा। यस, बस साइज में जरूरी नहीं है कि साइज हमेशा सेम रहेगा। साइज सेम नहीं रहेगा, शेप सेम रहेगा, साइज नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं छोटा सा और एक सर्कल बनाऊं बड़ा सा, ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं सर। यस, सिमिलर है क्या? यस सर, सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों का शेप सेम है। अगर किसी का शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, लेकिन अगर शेप सेम है, साइज सेम नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? सिमिलर। सर एक जैसे दिखते तो हैं, बट एक जैसे साइज सेम नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट में एक सिंबल आप बनाते थे ऐसा। इसका मतलब क्या है? ये जो ऊपर आपने ये वाला सिंबल बनाया, इसका मतलब है कि सर शेप सेम है, और नीचे ये जो इज इक्वल टू का साइन डाला, इसका मतलब साइज भी सेम है। समझा? तो सिमिलर में समझ में आता है सर मेरे को। सिमिलर में मैं क्या ये वाला सिंबल डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हो सर, क्योंकि शेप सेम है। लेकिन क्या ये इज इक्वल टू का साइन नीचे डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि साइज सेम नहीं है। इसीलिए सिमिलर का जो सिंबल होता है वो बस इतना रहता है। यस, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा रहता है, और सिमिलर का सिंबल सिर्फ ऐसा रहता है। और भी कुछ है, जैसे कॉन्ग्रुएंट में हम ए टेस्ट करते थे, ट्रिपल ए टेस्ट करते थे। इसमें ना सिर्फ कोई भी दो एंगल आप ढूंढ लो, समझ में आ रहा है? ए टेस्ट होता है, एस होता है, एस सब होता है। बस यहाँ पे 3 बार ए टेस्ट होता था, यहाँ पे खाली 2 बार ए टेस्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? एंगल 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 है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट में तीनों, और यहाँ पे सिर्फ एंगल एंगल टेस्ट है। सिमिलर की एक और बात अच्छी है कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड प्रपोर्शन हो जाते हैं। साइड प्रपोर्शन हम आने वाले सम्स में करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ऑलरेडी बता दिया है कि सर सिमिलर है, प्रूफ करना नहीं सिमिलर है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम जैसे कॉन्ग्रुएंट में सी एस एस टी लिखते थे ना, करस्पॉन्डिंग साइड, सी एस ए टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग। जैसे इसमें कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखते थे? सी एस सी टी लिखते थे, याद है ना? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और साइड के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सी एस सी टी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसमें क्या लिखेंगे बताए? सी, इसमें क्या लिखेंगे हम? सी एस एस टी। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और इसमें जरा ना सी एस एस टी लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। वो तरीका ये है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर है, साइड ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो साइड प्रपोर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन क्या होगा? जैसे कि इसका मैं लेता हूं पी क्यू, क्या ले रहा हूं? पी क्यू। अगर इसका पी क्यू लिया तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए बी। तो इसके नीचे मैंने क्या ले लिया? ए बी। सो ये क्या बन गया? पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। इसका मैंने क्या ले लिया? क्यू आर। तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे? बी सी ले लिया मैंने, फिर डाल दिया इज इक्वल टू। अब इसका लूंगा पी आर, तो इसका क्या लूंगा? ए सी। क्या ले लिया मैंने? ए सी। मतलब इसका मैंने पी आर लिया ऊपर, एक सेकेंड, इसका मैंने पी आर लिया है, इसका मैंने
PR लिया है और इसका नीचे क्या लिया है AC, बस ये रीजन में लिखना है CSST। ठीक है, ये सब बातें तो होती रहेंगी, बट क्या एक बेसिक डिफरेंस सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में, यस, कॉन्ग्रुएंट में शेप सेम होता है बट साइज सेम, कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम रहता है, सिमिलर में शेप सेम रहता है बट साइज सेम बिल्कुल नहीं रहता। ओके, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा है और सिमिलर का सिंबल ऐसा है। अगर ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सीधा आने वाले आगे सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी लग रहा है कि सर थोड़ा आप फास्ट जा रहे हो या थोड़ा भी घाइज में जा रहे हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बिंदास बोलिए। अगर थोड़ा भी फास्ट जाता रहेगा, थोड़ा भी ऐसा जाता रहेगा, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसका जिसमें और स्लो हम जा सकते हैं। ओके, बट ये जो टाइम चल रहा है ये थोड़ा टाइम स्टार्ट है, आपका 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुका है। सो जितना जल्दी ये पोर्शन वगैरह जो आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उस बेसिस पे हम टेस्ट सीरीज भी चालू कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक रेगुलर टेस्ट पेपर बना के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। आप उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड कीजिए और अपने प्रैक्टिस के लिए उसे आप कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये टेस्ट पेपर, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। बस ये है कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, मैं हो सकता है तो टेस्ट पेपर्स और सारे नोट्स वहाँ पे रोज अपलोड करता हूँ। रोज अपलोड इन द सेंस कि जब भी जो भी नोट्स बन जाता है मैं उसको वहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, चैप्टर जो भी मैं चैप्टर सिखा रहा हूँ। ओके, सो सिमिलैरिटी के तो सिमिलैरिटी मतलब मैथ्स 2 का तो सारा ही हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं, बट साइंस का जो भी नोट्स है, ठीक है, जो नोट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो जो भी बच्चा वो ज्वाइन नहीं किया है उसको वो ज्वाइन कर ले और वो नोट्स आप वो ले सकते हो। ओके, सो चलो सम स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो हमारा पहला सम्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला सम होने वाला है, जो सम ये है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, जिसमें एक एंगल ABC कितना है 75 डिग्री है और एंगल EDC कितना है वो भी 75 डिग्री है, वो भी कितना डिग्री है 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, कौन से ट्राइंगल सिमिलर है और बाय विच टेस्ट। अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लेता हूं ABC तो उसमें ये, और दूसरा ट्राइंगल लेता हूं DEC या कुछ भी ले लेता हूं, यहाँ पे जैसा नाम दिया वैसे लिखते हैं ABC और इसका नाम क्या दिया है EDC, तो हम उस हिसाब से लेंगे ABC EDC। आप उसमें नोटिस करो इसमें ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री, पहला एंगल तो दिख गया सेम, सिमिलर प्रूफ करना है मुझे, क्या प्रूफ करना है सिमिलर। सिमिलर के लिए सर मुझे दो एंगल चाहिए, एक मिल गया मेरे को 75 डिग्री का। और आप एक चीज नोटिस करो, दोनों में कॉमन C है, दिख रहा है क्या, दोनों में कॉमन C यानी ये कॉमन एंगल। सो एक दूसरा भी एंगल मिल गया मुझे जो कि कॉमन एंगल है, और अगर मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। दो बार एंगल ढूंढा ना भाई, दो बार एंगल ढूंढूंगा तो क्या होगा, एंगल टेस्ट, सिंपल। अरे बच्चा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, खाली ये पूछ रहा है कि आप बता दो कि कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है बाय विच टेस्ट, और इसके साइड प्रपोर्शन बताने हैं 1:1 करस्पॉन्डेंस में, वो सब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने ले लिया ट्राइंगल, और एक दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया, यस। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC में ये दोनों एंगल, क्या मेरे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ सर यही दिख रहा है कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इफ ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो मैंने वो लिख दिया, और ये एंगल, ईच एंगल कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री। एम आई क्लियर विद दिस? यस, एक एंगल मिला है, यस। दूसरा एंगल आपने क्या बताया है, दूसरा एंगल बताया सर कॉमन एंगल, दूसरा एंगल आपने क्या बताया है कॉमन एंगल। सो ये रहा यहाँ पे कॉमन एंगल, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल। अब मेरे ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यस और नो। सिमिलर के लिए कितना चीज चाहिए होता है, 2, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब चलो ये बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ABC के करस्पॉन्डेंस में क्या नाम लिख सकते हो आप, ABC के 1:1 करस्पॉन्डेंस में कैसा नाम लिख सकते हो, मैं आप वो सीखेंगे यहाँ पे। कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे A है, B है और C है, यस। तो यहाँ पे लास्ट में C है, ओके, यहाँ पे लास्ट में C है, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये कॉमन एंगल B दिख रहा है, कॉमन एंगल D, तो ये दोनों कॉमन एंगल है, तो आप कॉमन एंगल यहाँ पे B है, तो यहाँ पे आपको बीच में क्या लिखना पड़ेगा, D। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि वो सिमिलर है ना, B किसके सिमिलर है, D के, तो वो यहाँ पे लिखा। फिर आप दूसरा कॉमन एंगल, यहाँ पे लास्ट में C है, तो यहाँ पे भी आपने लास्ट में क्या लिख दिया, C। तो आगे क्या है A, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा ED। समझ में आ रहा है, ABC EDC। सर वो तो यहाँ पे भी दिया हुआ था और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, कहीं से भी कर सकते हो आप, यस। तो ट्राइंगल मेरा सिमिलर हो गया बाय विच टेस्ट, सर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट आ जाएगा, एंगल टेस्ट। और ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर, तो साइड क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन। क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन कैसा लिखोगे, इसका अगर आप AB लिखोगे, इसका अगर आप AB लिखते हो फॉर एग्जांपल, चलो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बस खाली क्या लिखा है कि ट्राइंगल का नाम लिखना है आपको 1:1 करस्पॉन्डेंस में। बट चलो एक टास्क में देता हूं आपको कि अगर मुझे इसका 1:1 प्रपोर्शन लिखना है तो कैसे लिखूंगा। अगर मैं इसका AB लिखता हूं, यस, इसका AB लिखता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसका AB,
तो उस वाले ट्राइंगल का मुझे क्या लेना पड़ेगा, ई डी। क्या लेना पड़ेगा, ई डी। अरे बच्चों ये समझा आपको, इसका ए बी है तो उसका क्या लिया है मैंने, ई डी लिया है। क्या लिया है, ई डी। अब इसका मैं क्या लेता हूँ, बी सी। क्या ले रहा हूँ, बी सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी। तो और इसका बी सी लिया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, डी सी। बीच में इज इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ए सी ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ई सी। यहाँ पे मैंने ले लिया ए सी, तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, ई सी। यस, ये रहा प्रॉपर 1 to 1। रीजन में क्या लिखूंगा, सी एस एस टी। बताओ सी एस एस टी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, बहुत ही सिंपल सम्स था। 5 सम्स का टारगेट है, पहला सम्स हो गया है, दूसरे सम्स की ओर बढ़ते हैं। यस, 1.2 का सेकंड सम। आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, यस और नो आपको बताना है, ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं। तो ट्राइंगल सिमिलर के लिए अगर मेरा साइड प्रपोर्शन आ रहा है, साइड प्रपोर्शन मतलब समझ में आ रहा है, साइड प्रपोर्शन मतलब अगर मैं एल एम अपॉन पी क्यू ले लूँ, इसका एम एन लूँ तो इसका क्यू आर लूँ, इसका एल एन लूँ तो इसका 8 लूँ। आप समझो, देखो इसका एल एम है और इसका पी क्यू है, फोकस करना, ये 3 है, ये 6 है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 है, यस और नो। ये 4 है और ये 8 है, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 4 2 ज़ा 8। ये 5 है और ये 10 है, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 है। इसका मतलब सभी रेशियो सेम है, सभी रेशियो सेम है। और अगर रेशियो मेरा सेम आ जाए तो ट्राइंगल मेरा क्या हो जाता है, सिमिलर। क्या हो जाता है, सिमिलर। याद रखना, अगर मेरा रेशियो सेम आ जाए तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिमिलर। चलो लेट्स सी। यस, सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे पी क्यू लिया। अब अगर मैं यहाँ पे पी क्यू लूंगा, मैं क्या लूंगा, पी क्यू। इफ मैं यहाँ पे पी क्यू ले रहा हूँ तो वहाँ पे क्या लूंगा, उसके करस्पॉन्डेंस में एल एम लूंगा। क्या लूंगा, एल एम। यस, इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे अच्छा पी क्यू अपन एल एम का वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लूंगा, 6। पी क्यू का वैल्यू 6 है और एल एम का वैल्यू क्या है, 3 है, मैंने लिख दिया। इसको डिवाइड करूंगा तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2/1। मतलब क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। क्या आएगा मतलब, यस 2 आएगा। समझो, ये 1 मतलब, ओहो, ये 1 का मतलब होता है डॉट 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 1 लिखा है, वो समझ में आ रहा है, डॉट 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 जो लिखते हैं ना 1, ये है आंसर। 1 नहीं है आंसर, तो 2/1 है या 2 लिख सकते हो आप। यस, नेक्स्ट दूसरा लेता हूं, पी आर। वेर इज पी आर, यस यहाँ पे पी आर है। अब यहाँ पे पी आर लिया है तो उसके करस्पॉन्डेंस में यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एल एन, वो मैंने ले लिया। यस, तो क्या हो गया, पी आर अपॉन एल एन, कितना वैल्यू हो गया, 10/5। और इसको भी डिवाइड किया तो क्या आया, 2/1। इसको दे दिया डॉट 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 2, क्या दे दिया, 2। इधर क्या लिया, क्यू आर, और क्यू आर के करस्पॉन्डेंस में लिया मैंने एम एन। क्या ले लिया है, एम एन। क्यू आर की वैल्यू 8 है, एम एन का वैल्यू 4 है। इसको भी डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 2/1 डॉट 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 3 दे दिया। एक चीज समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मेरे सभी रेशियोज इक्वल है। सभी रेशियोज इक्वल है क्या, सभी रेशियोज का आंसर 2/1 2/1 2/1 आ रहा है ना। तो अगर सभी रेशियोज इक्वल हैं, सभी रेशियो इक्वल हैं, तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, ओहो, इसका भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है मुझे। लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये पी क्यू के फोकस करो, क्या फोकस करो, पी क्यू। वेयर इज पी क्यू, ये रहा पी क्यू। अगर साइड पी क्यू की बात हो रही है तो उसके सामने क्या है, कौन सा वर्टेक्स है, आर। कौन सा वर्टेक्स है, आर। पी क्यू के सामने कौन सा है, आर। तो यहां पे देखो आर लास्ट में लिखा है। तो अगर पी क्यू लिखा है तो पी क्यू के नीचे क्या लिखा है, एल एम लिखा है। क्या लिखा है, एल एम। तो इधर किधर है, एल एम, ये रहा एल एम। तो एल एम के सामने क्या लिखा है, एन। क्या लिखा है, एन। तो इधर आर लास्ट में है तो इधर मुझे एन लिखना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूं, पी क्यू के सामने आर है तो आर कहां लिखा है, लास्ट में। एल एम, उस पी क्यू के नीचे क्या लिखा है, एल एम। तो एल एम के सामने कौन है, एन, तो उसको भी लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब इधर देखो क्यू आर, वेर इज क्यू आर, क्यू आर। क्यू आर के सामने क्या है, क्यू आर के सामने क्या है, पी। क्यू आर के सामने क्या है, पी, तो पी को पहला लिखा है। तो क्यू आर के नीचे कौन है, क्यू आर के नीचे कौन है, एम एन है। कौन है, एम एन है। तो यहां पर क्यू आर, यहां पे क्यू आर के नीचे एम एन है और एम एन के सामने क्या है, एल है। तो यहां पे मुझे एल लिखना पड़ेगा, यहां पे फर्स्ट में एल आएगा, बचा क्या, एम। ऐसे भी कर सकते थे, पी से क्यू फिर आर गया, पी से कहां गया, क्यू, क्यू से कहां गया, आर। तो यहाँ भी एल से गया एम और एम से गया एन। कैसे भी जा सकते हो, बट हर बार ये जो रास्ता वाला तरीका है ना, ये नहीं आने वाला। ये अगर आपको तरीका पता है तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत सारे सम्स होते रहेंगे और आप करते रहना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 सम्स आप प्रैक्टिस करते हो, आपको खुद ही आ जाएगा बनाने। यस, कॉपी डाउन किया, स्क्रीनशॉट लिया,
ले लो स्क्रीनशॉट, और पहले बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लेके उसको जमा मत करो, जमा करने से मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे, उतना ही है। ये मेरे फायदे के लिए इसको, ये आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा रहा है, यस, ये आपके फायदे के लिए पढ़ाया जा रहा है कि जब मन चाहे तब आप रिवीजन कर सकते हो, जब भी आपका मन करे। 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स दे दो, एक एक लेक्चर को दे दो और ध्यान से रिवाइज कर लो अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम, और नेक्स्ट सम आपका है, यस, अच्छा यहाँ पे कौन सा टेस्ट है? एसएसएस टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? एसएसएस। क्यों? क्योंकि हर बार साइड ही लिया है ना, साइड 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 टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट आ जाएगा? एसएस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आगे बढ़ते हैं 1.3 पे। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। अच्छा, 2 वर्टिकल पोल है, मैंने दोनों पोल खड़ा कर दिया। एक का हाइट कितने का है? 8 मीटर का है, और एक का हाइट कितने का है? 4 मीटर का है। इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, तो ग्राउंड पे इरेक्ट है, तो इसलिए कितना डिग्री लगा दिया मैंने? 90 डिग्री लगा दिया। क्या लगा दिया? 90 डिग्री, ठीक है। शॉर्टर पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 6 मीटर। छोटा वाला जो पोल है उसमें जो शेडो बन रहा है वो 6 मीटर का बन रहा है। सो मेरे को बड़े वाले पोल पे कितने का शेडो बन रहा है वो बता रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई अननोन साइड ढूंढनी है, ऐसा 2 ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको एक अननोन साइड ढूंढने बोल रहा है, तो आपको, आपके पास बेस्ट तरीका है। क्या बेस्ट तरीका है? ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो। ट्राइंगल को क्या सिमिलर, क्या प्रूफ करो? सिमिलर। इफ ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो साइड प्रपोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रपोर्शन। ट्राइंगल सिमिलर, साइड प्रपोर्शन, ट्राइंगल सिमिलर, साइड प्रपोर्शन। तो सबसे पहला टास्क आता है कि सर ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करें। हमने एक टेस्ट पढ़ा है, ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट पढ़ा है? ए टेस्ट। तो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सर एक एंगल तो दिख गया 90 डिग्री वाला, एक एंगल तो दिख गया 90 डिग्री वाला। दूसरा एंगल कौन सा ढूंढे? सबसे बड़ा हिंट है यहां पे, हिंट, हिंट सनलाइट शैडो, ऐसा लिख सकते हो। हिंट में क्या आएगा? सनलाइट शैडो, ठीक है। और वो ये है, आपको, आप समझो अगर यहां पे फॉर एग्जांपल सन होगा, तो वो यहां जो एंगल बनाएगा ना शैडो का, वो इस ट्राइंगल में भी सेम बनाएगा शैडो का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जो भी यहां पे x डिग्री एंगल, y डिग्री का जो भी एंगल बनाएगा, तो सिमिलरली यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? y डिग्री का ही बनाएगा। तो यस, दोनों ट्राइंगल में एक तो ईच एंगल 90 डिग्री मिल गया, और एक एंगल मेड बाय शैडो वो भी क्या रहता है? सेम रहता है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, साइड प्रपोर्शन हो गया। देखो मैं कैसे लिखता हूं यहां पे, यस, लेट ए सी एंड पी आर रिप्रेजेंट द पोल ऑफ, बरोबर है। ए सी और पी आर को क्या रिप्रेजेंट करने दे दिया मैंने? पोल। एक का हाइट 8 मीटर रखा, एक का 4 मीटर रखा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या किया मैंने? यस, अब दोनों का ये बेस मेरे को पता करना है, तो बी सी एंड क्यू आर रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव शेडो फॉर द पोल एट द सेम टाइम। तो ये दोनों जो है बी सी है और क्यू आर है, ये क्या बता रहा है? मेरा पोल बता रहा है। यस, सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। सही बात है, दोनों ट्राइंगल मेरा क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रपोर्शन, साइड प्रपोर्शन में मैंने क्या ले लिया? मुझे जो ढूंढना है वही लूंगा मैं ना, जो गिवन और जो ढूंढना है। तो यहां पे अगर मैंने इसका AC लिया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे? PR। क्या लेना पड़ेगा? PR। तो ये हो गया AC अपॉन PR, और वो मैंने इज इक्वल टू बता दिया। मुझे अब क्या चाहिए? BC QR चाहिए, तो अब मैं क्या लूंगा? दूसरा वाला BC। इसका अगर BC लिया तो इसका क्या लेना पड़ेगा? QR। बस। क्या मैं AB और PQ लूंगा? नहीं लूंगा सर, उसका काम भी नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं दी हुई है। जो वैल्यू नहीं दी है उसका काम भी नहीं, तो क्या मतलब है लिख के? सो मैं वो वाला पार्ट नहीं ले रहा हूं। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हाँ यस, CSST लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स में? यहाँ पे 8 है, यस, उसके नीचे PR कितना हो गया? 4। यहाँ पे BC का वैल्यू पता है? नहीं पता है सर। और QR का वैल्यू कितना हो गया? 6। अब ये जो 6 डिवाइड कर रहा है वो वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अगर कोई भी 6 डिवाइड कर रहा है उधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या स्टेप बनेगा? 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 4, यही बनेगा। यस और नो? 4 1 जा, 4 2 जा, 2 6 जा, क्या बनेगा? 12। और एक चीज देखो ना, 4 इंटू 2 करोगे तो क्या बन रहा है? 8। वैसे ही फिर 6 इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा? 12। और आंसर अभी भी मेरा 12 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो, Therefore x is equal to 8 into 6 divided by 4, कैंसिल कर दिया तो 6 2 जा क्या हो गया? 12। Therefore length of the shadow cast by pole is 12 मीटर। कितना सिंपल। कॉमन सेंस तो यही वर्क कर रहा है कि चलो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो ये 4 इंटू 2 किया तो 8 बना था, तो वैसे ही यहाँ पे 6 इंटू 2 करूंगा तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये साइड रहता 5, बताओ यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे क्या आता? सर हर जगह 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 10 आता। हालांकि वो पूछा नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस के लिए पूछ रहा हूँ कि अभी तक टॉपिक कितना क्लियर हुआ है समझ में आ जाए। एम आई क्लियर विद दिस? देखो बैठे बिठाए मजाक मजाक में छोटा छोटा करके 3 सम्स हो गए, 2 सम्स और बचे आज के लिए।
यस, दो सम्स और करो और फिर जो करना है, पबजी खेलना है, फ्री फायर, बीटीएस, उपमा, अनुपमा, जो देखना है आप देखो। उपमा नहीं, सॉरी, अनुपमा। जो आपको करना है वो करो। 5 सम का टारगेट है, 3 सम्स हो गया है। ओके, सो हम 4th सम पे चले जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं भी कोई डाउट आ रहा है प्लीज डाउट पूछना, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। यस, आप पूछते जाना डाउट जो भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का 4। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ट्राइंगल सीपीए इज सिमिलर टू सीक्यूबी। ये प्रूफ करना है मुझे। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ। और अगर मेरा AP 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, तो AC भी ढूंढना है। मतलब दो टाइप के समय, एक तो प्रूफ भी करना है और एक तो फाइंड भी करना है। प्रूफ फाइंड दोनों करना है। करेंगे क्या? कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को सेपरेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल CPA और CQB। CPA किधर है? यस, ये रहा CPA। CQB किधर है? ये रहा CQB। एक चीज तो दिख रहा है कि सर ईच एंगल 90 डिग्री मिल गया मुझे। ईच एंगल 90 डिग्री। अरे कॉमन एंगल भी मिल गया। अरे क्या सिंपल है यार ये तो। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री कॉमन एंगल मिल गया। ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री तो मिल गया। तो अरे सिमिलर करने के लिए दो एंगल चाहिए ना। एक एंगल मिल गया 90 डिग्री वाला, दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल C मिल गया। और ट्राइंगल मेरा क्या हो गया? सिमिलर। अरे सिंपल है। यस, कॉमन एंगल मिल गया। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, कॉमन एंगल। और एंगल APC इज सिमिलर टू एंगल BQC, ईच एंगल 90 डिग्री। अरे समझे क्या? अगर ये दोनों है तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर। बाय विच टेस्ट? बाय विच टेस्ट? एंगल एंगल टेस्ट। क्योंकि पहली बार भी एंगल लिया है, दूसरी बार भी एंगल लिया है। एंगल एंगल टेस्ट। अरे क्या सिंपल, बहुत सिंपल समय। यस, आगे बढ़े। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शन याद होगा आपको। ट्राइंगल सिमिलर साइड प्रोपोर्शन, अगर मैं इसका AP लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसका, इस वाले ट्राइंगल का मैं AP ले रहा हूं, तो इसका मैं क्या लूंगा? BQ लूंगा। क्या लूंगा? BQ। क्लियर है? यस। और क्या लिया इसने? BC लिया है। क्या लिया है? BC। वेयर इज BC? अगर BC लूंगा तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा? AC लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? AC। तो उसका AC लूंगा तो इसका क्या लूंगा? BC। क्या आगे का लिखूंगा? नहीं लिखूंगा सर। आगे का एक और सिमिलर वाला बच जाता है ना। कौन सा बचता है सर? CP। क्या बचता है? CP और CQ। बट वो लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका काम भी नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं दी है, ढूंढना भी नहीं है। अच्छा, रीजन क्या लिखूंगा? CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मेरे पीछे बोलो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये बन गया। नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AP का वैल्यू 7 हो गया और BQ का वैल्यू कितना है? BQ का वैल्यू 8 हो गया। इज इक्वल टू AC कितना है? AC नहीं पता। और BC कितना है? 12 पता है। एक काम करते हैं, 12 जो डिवाइड कर रहा है वो यहाँ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर 10.5 के आसपास आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 7 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 और आंसर क्या आ रहा है? AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। यस, आना ही चाहिए, इतना गलत थोड़ी हो सकते हैं भैया। यस, हो गया 4th सम भी भाई। आज के टारगेट का लास्ट सम है। लास्ट सम करो, घर पे जाओ, बंद करो मोबाइल, बस लिख लिया, थोड़ा रिवाइज कर लो और बस हो गया। आज के लिए काफी है मैथ्स। ओके, सो 5 सम करने थे, 1.3 के 4th सम पे आ गए। मैं पहले वापस से हर सम में रिमाइंडर दे रहा हूँ, अभी भी रिमाइंडर दे रहा हूँ। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। टेलीग्राम आप नहीं ज्वाइन किया हो तो आप वापस से ज्वाइन कर लो। मैं काम करता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी टेलीग्राम का लिंक डाल देता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आप इसमें से डायरेक्ट कर लो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो डायरेक्ट मत देखो। 1 से लेकर मैंने यहाँ पे लेक्चर 5 तक सब कुछ अच्छे से डाला है। ये लेक्चर 6 पे आप डायरेक्ट आ रहे हो। सो 1 से लेकर 5 तक का लेक्चर डाला है, तो वो भी आप देखो। ऐसा नहीं कि वो देखोगे तो यार मेरा व्यू बढ़ जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, कुछ मजा नहीं भाई। 1 से लेकर 5 पूरा अच्छे से देखोगे तब जाकर आपको कुछ ना कुछ 6 के बारे में समझेगा, कुछ बेसिक समझेगा। जो डायरेक्ट 6 देख रहा है ना, हाँ हो सकता है उसको समझे आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बट बेसिक चीजें पहले भी सिखाई हुई हैं, वो आप पढ़ लो। और यही आपके लाइफ से मिसिंग है। अगर आपका 2-3 मार्क्स कम हो रहा है ना, आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे 4-5 मार्क्स मिलने चाहिए और मार्क्स मेरा बढ़ना चाहिए था, और ना बढ़कर भी अगर मार्क्स आपका कम हो रहा है ना, तो यही सबसे बड़ा रीजन है। आप बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहे हो, तो पहले जाकर थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लो। यस, और हम आज के वीडियो के लास्ट सम पे जाते हैं। यस, ओहो क्या सम्स है। इंट्रपेजियम क्या दिया है? PQR, इंट्रपेजियम PQRS, PQ is parallel to SR, AR is equal to 5 AP, AS is equal to 5 AQ, then prove that SR is equal to 5 PQ। इसके लिए ना मुझे 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये हिंट है, ठीक है? क्या है? हिंट है। ये हिंट के लिए मुझे 2 ट्राइंगल लेना पड़ेगा और मुझे इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूफ करने के बहुत तरीके हैं, याद है ना? अगर पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल बन जाए तो Z वाला एंगल बनता है
यस, पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल बन जाए तो एक जेड वाला एंगल बनता है, सी वाला एंगल बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट जेड वाला एंगल बन रहा है, दिख रहा है क्या, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक ऐसा जेड बन रहा है जो पी, देखो मैं बना रहा हूँ जेड, ठीक है, क्यू पी आर एस जेड बन रहा है, और एक और ऐसा जेड बन रहा है पी क्यू एस आर, दिख रहा है। अच्छा वो छोड़ो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी तो बता सकते हो। मतलब हर एक तरीके से आप ट्राइंगल को क्या प्रूव कर सकते हो, सिमिलर। तीन रास्ते हैं आपके पास, बट आपको ढूंढना कितना है, दो ढूंढना है, और रास्ते आसानी से क्या दिखते, कितने दिख रहे हैं, तीन। जो आपका मन करे वो अप्लाई करो और आप ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो। क्या प्रूव करो, सिमिलर। यस, दिख रहा है अल्टरनेट एंगल। मैं आपको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ना अल्टरनेट एंगल दिख रहा है कि अल्टरनेट एंगल। यस, ये गिवन है ऑन ट्रांसवर्सल क्यूएस, क्यूएसआर इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यूपी पीक्यूएस। वेयर इज क्यूएसआर? yes QSR is congruent to QSR is congruent to PQS। बट क्या है सर, इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा, मुझे A से लेना पड़ेगा। ले सकता हूँ क्या, Q से स्टार्ट किया था ना मैंने, एंगल QSR लिखा है ना, अब वो Q से स्टार्ट करने की बजाय क्या मैं A से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ सर, क्योंकि एक ही लाइन में आता ना। तो देखो शायद मैंने वही किया, QSR को अल्टरनेट एंगल लिख दिया है। तो QSR को देखो, Q से ना स्टार्ट करके मैंने A से स्टार्ट कर दिया, Q से ना स्टार्ट करके मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, A। और ये PQS है ना, PQS, तो PQS की जगह इतना लंबा खींचने से अच्छा A तक गया हूं मैं सिर्फ। समझ में आ रहा है, PQ है और इसको दे दिया, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 1 दे दिया। अब उसी ट्राइंगल में दूसरा वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दे सकते हैं। ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ फ्रॉम 1, ठीक है, और दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया यहाँ पे। दूसरा अल्टरनेट ढूंढने से अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गया, और वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अरे समझे क्या, एक मैंने अल्टरनेट लिखा है और एक मैंने वर्टिकली लिखा है, और अल्टरनेट वर्टिकली से मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर। और इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रपोर्शन, साइड्स आर प्रपोर्शन। तो जाहिर सी बात है एसआर और PQ तो लेना पड़ेगा। सर क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि वही तो प्रूफ करना है। अरे यही नहीं प्रपोर्शन में लिखो तो कैसे चलेगा, तो मैं वो लिख सकता हूं और भी बहुत कुछ लिख सकता हूं। अच्छा बाय विच टेस्ट हुआ ये समझा आपको, ए टेस्ट कैसे हुआ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यस, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। यहाँ पे मैंने अगर AS लिया है तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, AQ। क्या लेना पड़ेगा, AQ इज इक्वल टू SR और PQ लूंगा। क्या लूंगा, SR। इसका SR लूंगा तो इसका क्या लूंगा, PQ QP, जो लेना है वो ले लो। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करो कि AS जो है, AS वेरी से AS क्या दिया है, AS इज इक्वल टू 5AQ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, AS की जगह 5AQ लिख देता हूँ। क्लियर है क्या बोल रहा है, ये जो AS है ना ऊपर वाला, इसकी जगह लिखा 5AQ, बाकी सब कुछ सेम लिखा है। नीचे भी AQ है, इधर है SR, और इधर क्या है, PQ है। क्या है, PQ। अब AQ कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, 5 इज इक्वल टू SR अपॉन PQ। ये PQ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सर, इधर आएगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू PQ क्या हो जाएगा, 5PQ इज इक्वल टू क्या बचेगा, SR। क्या बचेगा, SR। और यही प्रूफ करना था मुझे, और हो गया प्रूफ। यस, यहाँ पे देखो आगे CSST ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। AS की जगह मैंने क्या लिखा, AQ लिखा। समझ में आ रहा है क्या, ये जो ऊपर का AS था इसकी जगह क्या लिखा, AQ, और उसके नीचे क्या लिखा, AQ, और यहाँ पे जो भी बचा वैसे लिखा। फिर AQ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्यों, AS इज इक्वल टू 5AQ है ना, तो AS की जगह 5AQ लिखा, और फिर AQ कैंसिल हो गया, बचेगा 5 इज इक्वल टू SR अपॉन PQ इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, 5 बचा। समझ में आ गया, SR अपॉन PQ और 5 बचा है। फिर PQ जो डिवाइड कर रहा है वो उधर जाके क्या करेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, SR इज इक्वल टू 5PQ, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। हेंस प्रूव्ड हो गया। यस, कॉपी डाउन किया है, नहीं किया है तो कॉपी डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा करना है कर लो। 5 सम्स का टारगेट था, 5 सम्स हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो अगले वीडियो में मिलते हैं, जो लेक्चर नंबर 7 रहेगा, इसके आगे वाले सम्स पे रहेगा। यस, मैं आपको बता दूं कि 1.3 के बाद 1.4 एक एक्सरसाइज और बचा है। इफ वो कंप्लीट हो जाता तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ सकते हैं। यस, अगर आपको प्रॉब्लम सेट पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रॉब्लम सेट लिखिए। अगर प्रॉब्लम सेट, जितने ज्यादा प्रॉब्लम सेट लोग लिखेंगे फिर उतना प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो आता जाएगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।